So, hi everyone. This side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकर के ग्लिच के बारे में। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे का भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि भाई लास्ट टाइम ना अपन लोगों ने एक निफ्टी 50 के अंदर, क्या कह रहा हूँ मैं, एक ट्रेड बनाया था, प्लान किया था निफ्टी 50 के अंदर। और यहाँ पर अपन लोगों ने एक प्राइस को डिसाइड किया था, एटलीस्ट 160 के आसपास की कुछ प्राइस थी अपनी, राइट। 160 का प्राइस अपना ट्रिगर प्राइस अपन लोगों ने डाल के रखा हुआ था, ठीक है। तो कुछ ब्रोकर्स के अंदर 160 का ट्रिगर ऑर्डर प्लेस हुआ और कुछ ब्रोकर्स के अंदर मार्केट ने हाई लगाया था 159.50 का। वो ब्रोकर ने ट्रिगर ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं किया। अभी जिनका ट्रिगर ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ उनको उस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं हुआ, और जिनका ट्रिगर ऑर्डर ट्रिगर हुआ उनको उस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ। ठीक है, एक ही ट्रेड बट दो अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग ब्रोकर्स के साथ। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूंगा, और यही रियलिटी है, यही फैक्ट है कि आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हो एज अ बिगिनर ट्रेडर। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप देखो, अभी तक तो ये महीना, पिछला महीना तो काफ़ी बढ़िया गया था वैसे, और इस महीने के अंदर अभी तक आपने लगभग 9 ट्रेड्स बनी है, उसमें से बस एक ही ट्रेड के अंदर अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और वो जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी लोगों का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो इस वजह से भी, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कुछ लोगों का स्टॉप लॉस वो जल्दबाजी में ट्रेड करने की वजह से हिट हुआ है। मैं ज़रूर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक बंदा धन ब्रोकर का यूज़ करके चल रहा है, एक बंदा जीरोदा को चल रहा है, एक बंदा अपस्टॉक को चल रहा है, एक बंदा ग्रो को चल रहा है। अलग अलग टाइप के बंदे, अलग अलग टाइप का अकाउंट, ठीक है। तो अलग अलग ब्रोकर अकाउंट्स में अलग अलग प्राइस का फ्लक्चुएशन भी होता है। प्राइस, सेम प्राइस डिटेक्ट नहीं कर पाता। सभी ब्रोकर्स के अंदर आपको सेम प्राइस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, और यही सच्चाई है और यही फैक्ट है। आप किसी भी बंदे की अगर लाइव स्ट्रीम देख रहे हो और वो लाइव स्ट्रीम के अंदर वो जिस चार्ट को यूज कर रहा है, ठीक है, वो उसको वो प्राइस दिख रही है, बट क्या आपको, आप अगर अपना खुद का चार्ट ओपन कर रहे हो तो आपको क्या उस चार्ट के ऊपर आपको खुद की वो प्राइस नजर आ रही है या फिर नहीं, वो भी चेक किया करो। मेजोरिटी ऑफ टाइम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि अपने खुद की प्राइस को क्या नहीं करते, चेक नहीं करते। मैं आपको कुछ डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करूंगा। ये सभी चीजें देखो क्या हुआ है। पहली कैंडल को देखो, ठीक है। मैं बाकी की कैंडल्स भी लूंगा। मेजोरिटी ऑफ टाइम पहली कैंडल आप सभी को पता है फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। ये पहली कैंडल देखो जीरोदा के अंदर की। उसके बाद अगर आप चीज़ों को नोटिस करके चल रहे हो तो दूसरी कैंडल देखो आप, यहाँ पर इसके अंदर भी धन प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाली कैंडल देखो क्या है, सेम तरीके की कैंडल है। बट अगर आप ग्रो के अंदर नजर डालोगे तो ग्रो के अंदर कैंडल चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप नोटिस कर रहे हो मार्केट के अंदर तो यहाँ पर आप चीजें देखो, ये वाली कैंडल ना ग्रो के अंदर अलग वाली कैंडल है, ठीक है। बट अगेन सेम थिंग, अगर आप यहाँ पर चलोगे तो ग्रो के अंदर भी, सॉरी, धन के अंदर अलग कैंडल है, और यहाँ पर जीरोदा के अंदर धन और जीरोदा की सेम सेम कैंडल नजर आ रही है। बट यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस है, ठीक है। मैं बीच से लेके आपको बताऊंगा, ठीक है। बीच वाली कैंडल्स के साथ चलेंगे, उसके बाद ओपनिंग कैंडल्स के आसपास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर एक कैंडल के अंदर देखो कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप नजर डालो कि ये वाली जो कैंडल है, कौन सी वाली कैंडल, जीरोदा की ये वाली कैंडल देखो। यही नहीं, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। जीरोदा की ये वाली कैंडल देखो, कितने बजे की कैंडल है ये, 11:05 की कैंडल है, ठीक है। तो ये 11:05 की कैंडल का मार्केट ने हाई कितना लगाया और लो कितना लगाया, ये पहले देख लेते हैं एक बार। यहां पर आप चीज़ों को नोटिस करो इस पॉइंट के ऊपर कि इसका जो 11:05 की कैंडल का जो हाई है वो है 259.35। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसका हाई टाइप कर देता हूं एक बार, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इसका हाई टाइप कर देता हूं 259.35 का, ये क्या है, हाई है। और लो कितने का है सेम कैंडल का, वो भी अपन लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। लो जो बना है सेम कैंडल का वो है 234.75 का, ठीक है। 234.75 का, कहां पर, यहां पर जीरोदा के प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है।
तो ये है अपना जीरोधा ब्रोकर के अंदर 11:05 के कैंडल का हाई और लो। ठीक है, यही चीज अपन लोग अभी क्या करते हैं, यही चीज अपन लोग अभी धन के प्लेटफॉर्म के अंदर नोटिस करते हैं। देखो 11:05 की यही कैंडल है, राइट, सेम कॉल है। आप देखो निफ्टी का 12 दिसंबर 24,650 का सी, निफ्टी का 12 दिसंबर 24,650 का सी, और निफ्टी का ही 12 दिसंबर 24,650 का सी। जीरोधा के अंदर अपन लोगों ने हाई और लो चेक कर लिया कितना है। अभी अपन लोग धन प्लेटफॉर्म के अंदर चेक करते हैं कि इसका हाई और लो कितना है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इस कैंडल का हाई जो है 259.35, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, 259.35 का क्या है, हाई है, राइट। और लो कितना है वो भी अपन लोग चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इस कैंडल का जो लो है 235.35 का लो है। ठीक है, यहां पर मैं डाल देता हूं 235.35 का लो है। ठीक है, अगर आप नोटिस कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो जीरोधा और धन प्लेटफॉर्म को, तो आप देखो हाई कितना है, लगभग सेम है, राइट, बट लो देखो आप 234.75 का जीरोधा के अंदर लो है, और यहां पर लो जो है 235.35 का है। मतलब यहां पर 35 रुपया भाव ज्यादा है, सॉरी 35 पैसा भाव ज्यादा है, और प्लस वो वहां के 25 पैसा, मतलब लगभग 50 से 75 पैसे के आसपास का भाव यहां पर निफ्टी के कॉल के अंदर, धन के अंदर क्या हुआ है, डिप नहीं हुआ है, और जीरोधा के अंदर डिप हुआ है। दोनों चार्ट के अंदर लो अलग अलग है, हाई सेम है बट लो अलग अलग है। अभी अपन लोग देखते हैं ग्रो के अंदर। अगर आप ग्रो के अंदर देखोगे इसी कैंडल के अंदर क्या आपको नजर आ रहा है, वो भी चीजें देखने की कोशिश करो। सेम कैंडल के अंदर अगर मैं आपको देखा, वो हाई कितना है 258.60 का। ठीक है, अपन लोग यहाँ पर मार्क कर देते 258.60, ये क्या है, आपका ग्रो का हाई है, राइट। और आपका ग्रो का लो कितना है वो भी चेक कर लेते। उसी कैंडल का अगर आप लो देखोगे तो 234.75 का लो है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, उसी कैंडल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो 234.75 का आपका क्या है, लो है, राइट। तो अभी यहां पर आप देख लो, लगभग हाई की प्राइस जो है वो ग्रो के अंदर चेंज हुई है। आप देखो हाई की जो प्राइस है धन और जीरोधा के अंदर सेम है, बट ग्रो के अंदर हाई की प्राइस चेंज हो चुकी है। कितनी डिफरेंस कितना है, ये 35 पैसे का डिफरेंस और ये 40 पैसे का डिफरेंस, कुल मिला के 75 पैसे का डिफरेंस आपको ग्रो के अंदर नजर आ रहा है। बट लो देखो 234.75, 235.35 और 234.75। अभी क्या हुआ है, ग्रो और जीरोधा का लो आपको सेम नजर आ रहा है, राइट। अभी और चेंजेस होंगे, मैं आपको दिखाता हूं, अभी और चेंजेस होंगे। ये जो चीजें हो रही है इसको आप कैसे काउंटर कर सकते हो वो जरूर मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। देखो क्या हुआ है, राइट। दूसरी कैंडल लेते, कोई अलग सी कैंडल लेते, बड़ी वाली कैंडल पकड़ के चलते। बड़ी वाली कैंडल के अंदर तो और भी ज़्यादा क्या होता है, डाटा जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है और डाटा मिस हो जाता है हर एक ब्रोकर से। क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि धन अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूँ जीरोधा अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूँ ग्रो अच्छा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों खराब है। ठीक है, आप जो ब्रोकर यूज करे हो वो सभी ब्रोकर्स अच्छे हैं, बट आप जिस ब्रोकर का चार्ट यूज कर रहे हो उसी ब्रोकर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करो। इसका रीजन क्यों मैं कहता हूं वो मैं आपको जरूर वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप देखो यहां पर इस वाली बड़ी कैंडल का देखो, बड़ी कैंडल का हाई है 270.25 और लो है 204.55। ठीक है, यहां पर आप देखो बड़ी कैंडल का हाई है 270.30 और 204.55। यहां पर क्या हुआ है, ऑलमोस्ट डाटा सेटल हुआ है, बट 5 पैसे का डिफरेंस आ रहा है हाई के अंदर। वही अगर आप उस कैंडल को ग्रो के अंदर देखोगे तो 270.20, अभी लगभग 15 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, और लो कितना है 206.85 का। अगर यहां पर आप नोटिस कर रहे हो तो इसने 204 का लो दिखाया है, 204.55 का इसने लो दिखाया है, 204.55 का, बट इसने लो दिखाया है 206.85 का। मतलब जो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना, राइट, क्या कह रहा हूं मैं, जो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते, आप देखो इस ग्लिच के कारण ही आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, या फिर आप ना चाहते हुए भी आपकी एंट्रीज कभी कभार ट्रिगर हो जाती है इन्हीं ग्लिच के कारण। तो इनको काउंटर कैसे करें, पहली तो एक बात है,
अगर आप धन के चार्ट को देख रहे हो लाइव मार्केट के अंदर, तो धन के अंदर ही ट्रेड करो। इससे क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो आपने इस भाव के ऊपर मार्केट को खरीदने का प्लान किया है, तो आप धन के अंदर ही जब ट्रेड करोगे तो चार्ट के अंदर ही अगर भाव नहीं जा रहा है तो आपको वो मान के चलो आपने ट्रिगर ऑर्डर पंच किया, ठीक है। हम तीनों एग्जाम्पल के अंदर ट्रिगर ऑर्डर लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आपने निफ्टी के 24,650 के अंदर ट्रिगर ऑर्डर पंच किया मान के चलो, ठीक है, तो ट्रिगर ऑर्डर आपका है यहाँ पर 285 का भाव, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, आप यूज कर रहे हो धन का प्लेटफॉर्म, धन के प्लेटफॉर्म के अंदर 284.80 का यहाँ पर हाई लगा है, आपने प्राइस डाला हुआ है 285 का। धन के ही अंदर अगर आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, जब तक प्राइस धन ये चार्ट ब्रेक नहीं कर रहे तब तक वो आपको वहां पर भी नहीं मिलेगा धन के अंदर। अगर धन के अंदर ही आप ट्रेड कर रहे हो, धन का ही चार्ट देख रहे हो, अगर आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है तो वो आपको चार्ट के ऊपर भी वो प्राइस दिखाई देगी। बट अगर मान के चलो आपने धन का चार्ट यूज किया है और आप जीरोदा के अंदर या फिर ग्रो के अंदर, अगर आप अपस्टॉक के अंदर या फिर एंजल वन के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पर मान के चलो वो प्राइस ट्रिगर नहीं हुआ है बट आपकी पोजीशन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लॉसेस का जो फेज है आपका बढ़ जाएगा। इन्हीं एक छोटी चिंगारी भी ना, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक छोटी चिंगारी भी ना पूरे लंका को जला देती है, याद रखना, ठीक है। तो वही चीजें, ये जो छोटा ग्लिच है ना, आपके पूरे कैपिटल को जीरो बनाने का दम रखता है, ठीक है। यही चीज जो इन्फ्लुएंसर है या फिर यूट्यूबर से, जो कि बकचोदी करने वाले ट्रेडर से या फिर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, वो बता नहीं रहे भाई, ठीक है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, अगर आप काम कर रहे हो ना मार्केट में, तो जो ब्रोकर का चार्ट आप देख रहे हो उसी ब्रोकर के अंदर काम करो, या फिर जिस ब्रोकर के अंदर आप एंट्री बनाने वाले हो उसी ब्रोकर का चार्ट यूज करो, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। यही सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है भाई यहां पर, कि आप थोड़ा सा प्राइस के अंदर बफर रख कर चलो, ठीक है। जब भी इंडिया विक्स हाई होता है ना 15 के ऊपर, तब ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और तब जाके ये और भी ज्यादा ग्लिच करते हैं हर एक ब्रोकर। एक ही ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सभी ब्रोकर के अंदर ये आपको चीजें अलग अलग नजर आएगी, अलग अलग, हर एक कैंडल का अलग अलग हाई, अलग अलग लो, अलग अलग ओपनिंग, अलग अलग क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। कभी कभार एक एक रुपए का भी उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो चीजें क्या है, फैक्ट क्या है, कि आपको थोड़ा सा काम करते समय बफर के साथ काम करना है एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि नुकसान तो खाली ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बायर का ही होता है मार्केट के अंदर। आई होप आप चीजें समझ के चल रहे हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो काउंटर करते समय आपको क्या करना है, अगर आपने धन का चार्ट यूज किया है तो धन के ब्रोकर के अंदर ही ट्रेड करो, अगर आपने जीरोदा का चार्ट यूज किया है तो जीरोदा के ब्रोकर के अंदर ही यूज करो, हाँ। और अगर आपने ग्रो का चार्ट यूज किया है तो ग्रो के अंदर ही आप ट्रेड करने की कोशिश करो। इससे क्या हो जाएगा, अगर ग्रो का मान के चलो ये जो हाई था, ठीक है, मैं इस हाई को मार्क कर देता हूं, ठीक है, इस हाई को मैं क्या कर देता हूं, मार्क कर देता हूं, 283.32 का हाई है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 285 का प्राइस ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि दो तीन ब्रोकर्स के अंदर क्या हो रहा है उतने का ही हाई है, तो मैं वो 285 का भाव क्या कर सकता हूँ, ऐड ऑन करके चल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि तीनों ब्रोकर्स के अंदर वो भाव अभी तक गया नहीं है, मान के चलो। तो ट्रेड करते समय ना भाई, अगर आपके पास मल्टीपल ब्रोकर्स है तो ये चीज़ें आप ज़रूर ऑब्जर्व करके चल सकते हो, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें पता समझ में आ रही है। तो कैसे काउंटर करना है, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। मल्टीपल ब्रोकर से आपके पास, तो हर एक ब्रोकर के अंदर मान के चलो आपको 24,650 का कॉल खरीदी करना है, बाय करना है, भाव लेना है, मान के चलो 300 का भाव लेना है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, सॉरी, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको भाव को खरीदना है मान के चलो फॉर एग्जांपल, तो ग्रो का भी अकाउंट ओपन करके रखो, धन का भी ओपन करके रखो और जीरोदा का भी ओपन करके रखो। और तीनों ब्रोकर्स के अंदर ना मेजर जो हाई रहेगा ना उसके ऊपर आप बाइंग करने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि वो जो ग्लिच होता है ना उसको आप उस हिसाब से काउंटर करके चल सकते हो। दूसरी चीज़ है, प्राइस को बफर करके चलो। अगर आप तीन चार्ट देख नहीं रहे हो तो आप बफर रख के चल सकते हो मार्केट के अंदर। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप जिस ब्रोकर का चार्ट यूज करें उसी ब्रोकर के अंदर काम करो। आई होप आपको चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आ रही है। अगर वीडियो अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।